शेट्टी जी हो गया। मैंने आपको विनम्र निवेदन किया था, अगली बार मैं वार्निंग दूंगा। और आपको मालूम है, जब मैं 2-2 में वार्निंग देता हूं तो बहुत खतरनाक वार्निंग देता हूं। मैं वार्निंग दे रहा हूं, मैं वार्निंग दे रहा हूं। मेरी वार्निंग मुझे अगला क्या, मैं वार्निंग दे रहा हूं आपको। प्लीज, मैं आपको कलबद्ध निवेदन कर चुका हूं और उसके बाद मैं वार्निंग दूंगा और उसके बाद मैं स्टूडियो से बाहर निकाल दूंगा। प्लीज। केजरीवाल पब्लिक के बीच जाकर परसेप्शन बना रहे हैं कि बीजेपी वाले रोहिंग्या के नाम पर पूर्वांचलियों के, दिल्ली के निवासियों के वोट काट रहे हैं। कल उन्होंने भरी सभा के अंदर, भरी सड़क पर सरासर झूठ बोला और आज उस महिला ने कहा मेरा वोट तो कभी कटा ही नहीं है, मेरा वोट की। सीए का घुसपैठ से मतलब नहीं है। सीए का क्या मुसलमानों की नागरिकता लेने से मतलब है? कोई मतलब नहीं ना। मतलब लेकिन अरविंद केजरीवाल और पूरी की पूरा ये इंडी गठबंधन, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक श्रीवास्तव जी की बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दिल्ली चुनाव आने वाले हैं दोस्तों, और दिल्ली के एलजी ने दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिया है कि दिल्ली में जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, इनकी पहचान तुरंत की जाए। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, अशोक श्रीवास्तव जी जो है ये अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के फेक नैरेटिव को कैसे एक्सपोज कर रहे हैं दोस्तों, ये आपको अशोक श्रीवास्तव जी बताएंगे। लेकिन डिबेट में ये एक बात है दोस्तों, ये जो समर्थक बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के, सेठी साहब, ये बार बार अशोक श्रीवास्तव जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं और डिबेट को अच्छी तरह से करने नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी ऐसी बातों से चिढ़ते हैं और उनसे चिढ़ भी जाते हैं इस बात पर, और उनको समझा देते हैं भाई डिबेट अच्छे से करने दो, नहीं तो स्टूडियो से उठाकर बाहर फेंक दिए जाओगे। तो दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी कुछ ऐसा ही करते हैं डिबेट वीडियो में। आप देखोगे पूरा आपको आनंद आ जाएगा कि ऐसे ये जो आते हैं, क्या कहते हैं इनको, प्रवक्ता और ये सपोर्टर, इनकी क्या औकात है अशोक श्रीवास्तव जी के सामने। तो दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, आपको आनंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो बे। मेरा आपसे सवाल यह है, जो वैलिड सवाल है। आपने कहा इस मसले पर राजनीति, और मैं भी आज डिबेट इसलिए कर रहा हूं कि इस मसले पर दिल्ली में राजनीति क्यों हो रही है, इनकी जिम्मेदारी है, ये निकालें। लेकिन जब ये निकालने की बात करते हैं तो आप लोग राजनीति। मेरा सवाल, मैं फिर 2 नाम ले रहा हूं आपकी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह। ये जब घुसपैठियों को निकालने की बात होती है तो ये लोग उस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? जब उनके घुसपैठियों के नाम काटने की बात होती है तो उस पर राजनीति क्यों? कोई राजनीति नहीं है। अभी अभी आपने संजय सिंह जी का बयान सुनाया, उन्होंने यही प्रश्न करा कि ये जो बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं अलग अलग स्थानों से दिल्ली में कैसे आ गए, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? वो अगर देखिए, मैं एक मिनट सेठी जी, आप तीसरी बार घूम कर उधर, मैं फिर कह रहा हूं आरपी सिंह जी से सवाल 100%। मैं आपसे, मुझे राजनीति का मुद्दा तो बताइए ना, कौन राजनीति कर रहा है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगर आपको नहीं पता, मुझे लगा आपको मालूम होगा, आप आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, उनको डिफेंड करते हैं, मुझे लगा आपको मालूम होगा कि आम आदमी पार्टी कैसे जो है राजनीति करती है। लेकिन आपने कहा मुझे बताइए, तो मेरा दायित्व बनता है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देश को बताऊं। और 2 टूक में तो हम 2 टूक बात करते हैं, ठोक के बात करते हैं, सबूतों के साथ बात करते हैं। कल अरविंद केजरीवाल जी सड़कों पर गए थे। बीजेपी ये कह रही है कि हम जाएंगे और जगह जगह जो बांग्लादेशी घुसपैठियां रोहिंग्या हैं उनके वोटर लिस्ट से नाम हम कटवाएंगे। और 2 इंसिडेंट बीजेपी ने ऐसे पकड़े जहां पर एक प्लॉट के अंदर, एक खाली प्लॉट के अंदर 35 नाम थे वोटर लिस्ट के, कि यहां पर 35 वोटर रहते हैं एक खाली प्लॉट के अंदर। अब एक खाली प्लॉट के अंदर 35 अगर वोटर बने हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि रैकेट क्या है। और इनके जब नाम कटाने की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल कैसी राजनीति करते हैं, अब आपको दिखाता हूं। आप देखिए पहला सबूत नंबर 1 कि कैसे जब बीजेपी कहती है कि रोहिंग्यास की, बांग्लादेशियों का नाम डिलीट हम करेंगे, तो केजरीवाल कैसी राजनीति करते हैं, और उनकी राजनीति का फैक्ट चेक भी हो गया। अरविंद केजरीवाल पब्लिक के बीच जाकर परसेप्शन बना रहे हैं कि बीजेपी वाले रोहिंग्या के नाम पर पूर्वांचलियों के, दिल्ली के निवासियों के वोट काट रहे हैं। कल उन्होंने भरी सभा के अंदर, भरी सड़क पर सरासर झूठ बोला और आज उस महिला ने कहा मेरा वोट तो कभी कटा ही नहीं है, मेरा वोट लिस्ट में है। और आज बाकायदा दिल्ली चुनाव आयुक्त की तरफ से भी इसका प्रमाण पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया कि उस महिला का नाम वोटर लिस्ट में है, जिस पर कल अरविंद केजरीवाल सड़क पर राजनीति कर रहे थे और कह रहे थे कि रोहिंग्या कहकर इनका नाम काट दिया गया। यह मैंने दिखाया सबूत नंबर 1। इसीलिए मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी इस पर बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं। सबूत नंबर 1। अब संजय सिंह जी के लिए कहा जा सकता है इस सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा, कि किस तरह से पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो आप। चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि इल्लीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान करनी है, और संजय सिंह लोगों को भड़काते हुए कहते हैं
कि पूर्वांचलियों के बच्चों को निकालने का आदेश जारी कर दिया गया, लेकिन जब वो खुद उस आदेश को पढ़ते हैं तो उस आदेश में साफ तौर पर लिखा है अवैध रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों को चिन्हित करना है। ये दो सबूत सेठी जी मैंने दिखाए। जो आपने पहला सबूत आप जिसको बता रहे हैं वो सबूत तो फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि रोहिंग्या के नाम पे, घुसपैठ के नाम पे जो व्यक्ति यूपी बिहार से आए हुए हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। वोट तो कटा ही नहीं सर, वोट तो कटा ही नहीं। सेठी जी सुनिए, सेठी जी सुनिए, ये कोई संजय सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है कि वो कुछ भी बोल लेंगे और नीचे से कोई सवाल नहीं करेगा, और इतने बेवकूफ मैं भी नहीं हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रोहिंग्या इनको बताकर इनका वोट काट दिया गया, जबकि वो महिला खुद कह रही है कि मेरा वोट तो कभी कटा ही नहीं जी। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं पब्लिक के बीच? सवाल ये है कि क्या ये जो घुसपैठ का मुद्दा है, इसको आप लोग जब चुनाव होता है तभी क्यों उठाते हैं? ये सवाल बार बार लोग पूछते हैं। लोग कहते हैं कि भाई चुनाव के आ गया तब ये मामला आया, ये इतने समय से है यहाँ पे, तो चुनाव के इतर आप लोगों का तो वादा है ना घुसपैठियों को निकालने का, तो चुनाव के समय ही क्यों याद आती है? चुनाव के आगे पीछे भी इनको निकालने की चुनाव के समय याद नहीं आता है। लगातार निरंतर काम होता है, टारगेट किए जाते हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे काम होता है, और वो जब पकड़ में आते हैं। अब एक रैकेट पकड़ा गया, अब ये रैकेट जो चल रहा है तो समय आने पर पुलिस उससे पीछे लगी पकड़ा जाएगा। परंतु मैं दूसरी बात कहता हूं, जब ये सीए के विरोध में खड़े होते हैं, जिसमें सेठी साहब भी खड़े थे, इनको नहीं सराहना को कोई कभी नहीं खड़ा हुआ। आपके मैं बता नहीं, ट्रैक की बात है। आप क्यों सीए के पक्ष में खड़े थे, सीए के विरोध में खड़े थे? क्योंकि आपको लगता था नहीं वहां से जो मुसलमान आएंगे उनकी भी चिंता करनी। मैंने कभी नहीं कहा। मेरा एक बयान दिखा दो, मेरा एक बयान दिखा दो, मेरा एक बयान दिखा दो। अच्छी बात है ना, तो फिर बोलिए ना मनीष सिसोदिया को, बोलिए केजरीवाल को। ठीक है, बिल्कुल ये ठीक है। सेठी जी मेरी बात सुनिए, वो आपने नहीं दिया होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है ना कि आम आदमी पार्टी जिसके आप सपोर्टर हैं, जिसके लिए आप बैटिंग करते हैं, उस आम आदमी पार्टी ने सीए का, अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने सीए का विरोध किया था, खुलकर विरोध किया था। तो ये अगर आपने नहीं कहा तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल आरपी सिंह जी का बड़ा वैलिड है कि जब सीए की बात आती है, बाकी चीजों की बात आती है, तब आम आदमी पार्टी उसका विरोध करती है। तो ये चीजें घुसपैठ से क्या बताइए? वो वही तो सारी बात है कि हमने, मैं बता सुनो सर जी, सुनने की क्षमता रखो, कुछ सुनते लो। अच्छा एक मिनट। अच्छा सेठी साहब आपने बड़ी अच्छी बात, सेठी साहब एक मिनट, बड़ी अच्छी बात की। सीए का घुसपैठ से मतलब नहीं है, सीए का क्या मुसलमानों की नागरिकता लेने से मतलब है? कोई मतलब नहीं ना। लेकिन अरविंद केजरीवाल और पूरी की पूरा ये इंडी गठबंधन, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा अमानतुल्लाह खान, आपके तमाम नेता ये कह रहे थे कि अगर सीए लागू हो गया तो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। ठीक है, अरे ये अब आप इसको चैलेंज मत कीजिए। एक मिनट सेठी जी प्लीज, सेठी जी प्लीज, ना सेठी जी ना उसको नहीं, अरे एक मिनट रुकिए, मुझे आगे भी जाना है। मैं बोलने कि आप जो चीज मैं कह रहा हूं वो है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। अभी आप कहेंगे अभी मैंने फैक्ट चेक अरविंद केजरीवाल उनका कर दिया, 2 मिनट में आपका फैक्ट चेक हो जाएगा। बोलिए। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो इलीगल घुसपैठ है उसकी जिम्मेवारी इनकी है। वो एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट नहीं सेठी जी रुकिए, एक मिनट सेठी जी एक मिनट नहीं रुकिए, आरपी सिंह सेठी जी एक मिनट, सेठी जी मैं आपको करबद्ध निवेदन कर रहा हूं। अब इस बात को बार 5 बार उठा चुके, मैं इनसे सवाल भी पूछा, मुझे इस पर मुझे आगे बढ़ने दिए क्योंकि इस चीज को मुझे तह तक जाना है। ठीक है ना, आप बार एक बात को 5 बार कहेंगे, 5 बार इसका जवाब देंगे, उससे मुझे आगे बढ़ना है। बाकी गेस्ट भी हैं, कैसे इलीगल आ जाते हैं उसके लिए मेरे पास पीके मिश्रा जी, बस हो गया, कोई जवाब नहीं, हो गया। आपके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि सीए का विरोध क्यों किया था, झूठ क्यों बोला था। आपके पास इस बात का जवाब नहीं है कि अवैध घुसपैठियों के नाम पर पूर्वांचलियों को क्यों भड़का रहे हो। सेठी जी हो गया, मैंने आपको विनम्र निवेदन किया था, अगली बार मैं वार्निंग दूंगा। और आपको मालूम है जब मैं 2-2 में वार्निंग देता हूं तो बहुत खतरनाक वार्निंग देता हूं। फिर मैं किसी की नहीं मैं वार्निंग दे रहा हूं, मेरी वार्निंग मुझे अगला लगेगा, मैं वार्निंग दे रहा हूं आपको। प्लीज, मैं आपको करबद्ध निवेदन कर चुका हूं और उसके बाद मैं वार्निंग दूंगा और उसके बाद मैं स्टूडियो से बाहर निकाल दूंगा। प्लीज नहीं, आप इस तरह का शब्द, मैं बिल्कुल इस तरह का शब्द इस्तेमाल करूंगा। अगर आप मुझे मेरी डिबेट नहीं करने देंगे, अगर आप मुझे मेरी डिबेट नहीं करने देंगे, ये मेरी डिबेट है, ये मेरी डिबेट है। इनको आउट कीजिए, इनको आउट कीजिए, स्क्रीन से हटाइए। सिर्फ सैयद जवाद रहेंगे, मैंने आपसे करबद्ध निवेदन किया था, तो चुप रहिए फिर।
चुप रहिए, अच्छा, चुप रहिए, एक मिनट आरपी सिंह जी, चुप रहिए, चुप रहिए, नहीं चुप रहिए। जब मैंने आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, एक मिनट आरपी सिंह जी, एक मिनट, नहीं मैं बड़ा प्यार से बोला था सेठी जी से, मैं बड़ा प्यार से बोला कि सेठी जी मुझे आगे बढ़ने दीजिए। उसके बाद भी अगर आप मेरी डिबेट को वो करेंगे तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं के राजा महाराजा हो, कहीं के बड़े नेता हो, मेरी डिबेट को अगर आप डिरेल करेंगे तो मैं फिर कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता हूं, क्योंकि मेरे डिबेट में और भी मेहमान हैं, वो भी अपना टाइम लेकर बैठे हैं। अकेले सेठी जी का टाइम ही इंपॉर्टेंट नहीं है, रमनीश वत्स बैठे हैं, सैयद जवाद बैठे हैं, पीके मिश्रा जी बैठे हैं। जितना आपका राजनीतिक अनुभव नहीं है, जितने आपकी पूरी जिंदगी नहीं है, उससे ज्यादा वो देश की सेवा कर चुका है पीके मिश्रा, और आप उनके पास मुझे जाने नहीं देंगे तो मैं आपको हर हालत में आपको मैं रोकूंगा। उसको आपको बदतमीजी लगे, कुछ भी लगे, मैं माफी चाहता हूं इन शब्दों के लिए, लेकिन करबद्ध निवेदन करने के बाद मैंने ये बात कहा था, इस बात को ध्यान रखिए। क्यों हिला डाला ना। तो दोस्तों डिबेट होगी खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मुझे तो इतना पता है कि दोस्तों जो समझदार जनता है, जो फ्रीबीज पर बिकती नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट जरा भी नहीं करती है। लेकिन ये फ्रीबीज पे बिकने वाली जो जनता है उनके बारे में आप जरूर जानते हो, और उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल सत्ता में बना हुआ है। तो दोस्तों आप कमेंट में ये बताते जाइएगा इस बार दिल्ली चुनाव में क्या होने वाला है, क्या अरविंद केजरीवाल आएंगे कि बीजेपी की सरकार आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।